दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज का दिन देश के लिए बहुत भारी है। जो हुआ इतना भीषण है कि पत्थर के भी आंसू आ जाए। ये भारत का आज तक के सबसे भीषण रेल एक्सीडेंट्स में से एक बताया जा रहा है, जहां 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। लेकिन अजीब बात यह है कि कल रात से अब तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं की जा रही कि आखिर इतनी बड़ी गलती के लिए कौन जिम्मेदार है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार रात ट्रेन हादसे में 238 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, उसके कुछ डिब्बे दूसरे पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके बाद कोरामंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से भिड़ गई। कुछ बोगियां तो मालगाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई। ये उस देश में हो रहा है जहां हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या खुद पूरा इवेंट क्रिएट करके वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हर वंदे भारत का उद्घाटन एक इवेंट के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि रेलवे के ऐसे अच्छे दिन तो पहले कभी आए ही नहीं। ये देखिए बीजेपी का ये कल का ट्वीट, जिसमें हमारे माननीय रेल मंत्री देश को बता रहे हैं कि भारत की वंदे भारत ट्रेन उन विश्व स्तरीय ट्रेनों में से एक है जिनका निर्माण केवल 8 देशों में ही हो सकता है। पिछले 1 साल में जितना फोकस सरकार का वंदे भारत का गुणगान करने और फीता काटने में रहा है ना, अगर उससे आधे में भी भारत की रेल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में रहा होता तो शायद आज 200 से ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई होती। अरे सरकार को यही दिखाना है ना कि देखो, हमने अपने रहते अपनी सरकार में रहते एक बिल्कुल ट्रेन को नया तोहफा दे दिया, बिल्कुल नई तरह की ट्रेन दे दी, वंदे भारत, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेल क्या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई फोकस ही नहीं करेंगे। इतना बड़ा हादसा क्या बिना किसी की गलती से हो गया? ऐसी ही कोई ट्रेन डिरेल हो गई? आज कोई प्रधानमंत्री जी से पूछ ले कि सर, जब आप अच्छे का क्रेडिट लेते हैं, फीता आप ही को काटना होता है, तो बुरे की जिम्मेदारी किसी दूसरे की बनती है क्या? सवाल ये कि क्या ये सब अपने आप हो गया? कहां और किससे इतनी बड़ी चूक हुई है? रेल मंत्री ने घटनास्थल में पहुंचकर जांच कमेटी का ऐलान कर दिया, जांच कमेटी बैठा दी। प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर करके मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन कोई यह जवाब नहीं दे रहा कि इतना भीषण एक्सीडेंट क्या अपने आप हो गया? किसी की तो गलती होगी। हमारे यहाँ कमेटियों की जांच किस तरह ठंडे बस्ते में डाली जाती है तो आप जानते ही हैं, सब जानते हैं। आज कोई पहली बार तो कमेटी बन नहीं रही है। सोचिए दोस्तों, इतना भीषण हादसा हुआ है, लेकिन टीवी पर ना तो सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी तय होती आपको दिखेगी, ना ही कोई सवाल पूछता दिखेगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। हर कोई दुख प्रकट कर रहा है, बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय भूल से हुआ है। विपक्ष ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की तो रेल मंत्री ने कह दिया हमारी प्राथमिकता अभी रेस्क्यू करने की है। ठीक बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन रेस्क्यू और गलती पता करना, क्या ये दोनों काम साथ में नहीं हो सकते हैं? दोस्तों, 2014 से पहले जब भी कोई ट्रेन हादसा होता था ना, तब मीडिया सरकार से, खास तौर पर रेल मंत्री से सवाल पूछती थी, इस्तीफे की मांग की जाती थी, रेल मंत्री इस्तीफा दें। न केवल विपक्ष के सवाल उठाए जाते थे, बल्कि चैनल वाले खुद अपने लेवल पर सवाल पूछते थे। लेकिन आज चैनलों में इस खबर को केवल एक जानकारी के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये हादसा कितना विभत्स, कितना भीषण है, बस इसी के इर्द गिर्द पूरी रिपोर्टिंग है। कहीं कोई किसी की जवाबदेही तय करता नहीं दिख रहा है। कहीं एक सवाल का जवाब नहीं तलाशा जा रहा है कि ऐसा क्या किया गया होता कि ये हादसा टल सकता था। और दोस्तों, ये सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे क्योंकि रेल सरकार की संपत्ति है। सरकार इसके लिए महंगे टिकट वसूलती है यात्रियों से। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि अब तक अपने देश के लोगों को हम सुरक्षित रेल सफर तक नहीं दे पाए हैं। ये वही देश है जिसमें एक रेल दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए नेहरू सरकार में, नेहरू मंत्रिमंडल में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हमारे रेलवे का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसे ट्रेन हादसे ना हो, इसके लिए हमने आज तक अपने पूरे सिस्टम में कोई लगाम लगा पाए हैं क्या हम? क्या इस हादसे को भी हम यूं ही भूल जाएंगे जैसे बाकी हादसों को भूल जाते हैं? दोस्तों, आप इस भीषण हादसे के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपके हिसाब से कहाँ हुई है चूक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।